पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश कार से जा रहे थे, जिसकी जानकारी लगने के बाद पुलिस ने ट्रैप लगाया, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने की बजाय गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की। और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। तीनों बदमाश गोगी गैंग से जुड़े हुए हैं और इन 3 बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस ने की। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गोगी गैंग के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एनकाउंटर के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। और इनपुट मिले थे पुलिस को कि गोगी गैंग के जो बदमाश हैं वो उनके मूवमेंट के बारे में, जिसके बाद उनको घेरा गया और घिर जाने के बाद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और इस तरह से तीनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। घटनास्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई। उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। गोली जो गाड़ियों में लगी उसके निशानात इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो रोहिणी की ये पूरी घटना है जहां पर एनकाउंटर के बाद गोगी गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौका वारदात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां पर ये एनकाउंटर हुआ वहां इन बदमाशों के पास जो हथियार थे उन्हें सीज करके एक बॉक्स में कंटेनर में रखा गया है, वो उसकी तस्वीर आपने देखी। इसके अलावा चूंकि जब मुठभेड़ हो रही थी तो गाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे होंगे, आसपास वहां पर गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों में फायरिंग के जो निशान है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। ये जो हथियार एनकाउंटर के बाद इन बदमाशों से बरामद किए गए हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है। रोहिणी में यह एनकाउंटर हुआ। गोगी गैंग के ये सदस्य बताए जा रहे हैं जिनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी और कुल 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीनों के नाम इरफान, लालू और नितेश बताए जा रहे हैं। ये तीनों गुर्गे गोगी गैंग से जुड़े हुए हैं। इससे पहले बीते कल भी आपने इसी तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की देखी थी, जब अलग अलग गैंग के सदस्यों को पुलिस ने एनकाउंटर किया था, गिरफ्तार किया था। तो ये कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर से गोगी गैंग के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा क्रैकडाउन ऑपरेशन आघात इस वक्त जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की रात गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन आघात चलाया। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान 50 से ज्यादा बदमाश पकड़े गए। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स, कैश और 13 पिस्टल बरामद की। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि सभी बदमाश दिल्ली एनसीआर में एक्टिव गैंग से जुड़े हुए हैं। 48 घंटे में दिल्ली पुलिस की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 17 सितंबर की रात आउटर नॉर्थ दिल्ली और रोहिणी जिले की पुलिस के 820 जवानों ने 58 टीमों में बंट करके दिल्ली एनसीआर के 8 जिलों में रेड की, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा, साथ ही 36 लोगों को हिरासत में लिया गया था। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में इनसे हथियार, ज्वेलरी, कैश बरामद हुआ था, जिसमें सोने चांदी के जेवर थे। लगभग 50 लाख कैश था। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन से दिल्ली एनसीआर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सरगनाओं की अब कमर टूट गई है। तो दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन आघात है। इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में रेड की, 50 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया, ड्रग्स और 13 पिस्टल बरामद की है। और जो पिस्टल पुलिस की तरफ से बरामद की गई, जब्त की गई, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सील टाइट कंटेनर्स में इन्हें रखा गया है। दिल्ली एनसीआर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पुलिस का ऑपरेशन आघात के तहत ये पूरा एक्शन देखने को मिला। 17 सितंबर को भी इसी तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई थी। दिल्ली हरियाणा के 8 जिलों में रेड को अंजाम दिया गया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 36 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से कई हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा सोने चांदी के जेवरात, साथ ही 50 लाख कैश भी पुलिस ने सीज किया था। भारी मात्रा में कैश के साथ 13 पिस्टल पुलिस ने अपनी कार्रवाई में आज भी बरामद की है। 48 घंटे के अंदर ये दूसरा बड़ा पुलिस का ऑपरेशन, जिसमें दिल्ली एनसीआर में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले गैंगस्टर्स हैं उनकी टीमों पर यह हमला किया गया और उनके गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ को हिरासत में भी लिया है।